अस्सलाम वालेकुम। सो मेरा नाम है मोहम्मद अदनान। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस अराउंड 5.5 ईयर्स का हो चुका है। मैं जो कोर टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं काम करना प्रेफर करता हूँ वो कोर टेक्नोलॉजी है लैरावेल, और उसके अलावा मैं मोबाइल ऐप्स पे भी काम कर लेता हूँ, फ्लटर पे, रिएक्ट नेटिव पे। और जो वेब ऐप्स होते हैं उनके लिए मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। और मुझे कोऑर्डिनेटर का भी अच्छा खासा नॉलेज है, और इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाने यहाँ पे आया हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह जो यूनिक चीज़ें, जो नॉर्मली इंडिया में यूज़ नहीं होती, ना लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ है। ठीक है। सो आपको तो समझ में आ गया होगा। फिलहाल तो मैं लैरावेल की बात कर रहा हूँ। एक लैरावेल बेस मैं आपको एक CMS बताऊँगा जो ओपन सोर्स होता है। एक लैरावेल का पैकेज होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है जब आप XAMPP यूज़ करते हो। ठीक है। नॉर्मली हम जो है जब हम ई कॉम की बात करते हैं इंडिया में, तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? वर्डप्रेस, वूकॉमर्स। अगर कोई बहुत अच्छा डेवलपर है जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या प्रेफर करता है? कोई PHP या फिर कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ईजी टू यूज़, ईजी टू इंस्टॉल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है उसका कोड। लेकिन लैरावेल, जब लैरावेल की बात आती है तो लैरावेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है PHP का। मतलब लैरावेल में आप वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो जो चीज़ें आपको कोर कोडिंग से करनी पड़ती है। मतलब समझ रहे हो आप? जैसे आपको ऑथराइजेशन फॉर्म बनाना है, लैरावेल में आपको कुछ चंद कमांड पास करने हैं, फ्यू सेकंड्स का काम है, आपका काम हो जाता है। ओके। और सिक्योरिटी भी गारंटीड होती है लैरावेल में। सिक्योरिटी की आप गारंटी ले सकते हो जब आप फ्रीलांस वर्क करते हो। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं अप्रैल 2018 से फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। ओके। और इंशाल्लाह सपना है कि मैं कुछ देके जाऊँ कम्युनिटी ने जो मुझे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है कम्युनिटी में, मतलब ओपन सोर्स कम्युनिटी में बहुत कुछ सीखा है। जैसे जावास्क्रिप्ट है, PHP है, लैरावेल है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स है, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस, नोट जेएस। इंशाल्लाह मैं आपको ये यूट्यूब चैनल पे हर एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे की जाती है, कौन सी चीज़ें क्या की कैसे करनी होती है, ये हर एक चीज़ें मैं बताऊंगा। ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे ही पैकेज की जो है MEOS। ओके। सो बेसिकली MEOS क्या है? MEOS एक पैकेज है लैरावेल का जो आप कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करते हो। कंपोजर क्या होता है? अब कंपोजर होता है डिपेंडेंसी मैनेजर, जो आप जब आप XAMPP यूज़ करते हो। ओके। नॉर्मली जो PHP डेवलपर्स होते हैं वो XAMPP प्रीफर करते हैं। ओके। और XAMPP जो है अपडेटेड, मतलब हमेशा अपडेटेड होता है। भले ही आप XAMPP यूज़ करो, WAMP यूज़ करो, LAMP यूज़ करो या MAMP यूज़ करो। ओके। आपको PHP का कंप्लीट पैकेज लेने के लिए आपको ये सारी चीज़ें लगती है। ठीक है। जब आप MEOS को इंस्टॉल करना आसान नहीं है। पहली बात तो ये वर्डप्रेस जैसा नहीं है, खाली आपने डेटाबेस सेट किए, रन किए, सब काम हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। MEOS को इंस्टॉल करना एक बहुत बड़ा टास्क है। टास्क एज इन वो एक आपको वो वैल्यू देता है उतना टाइम इन्वेस्ट करने का, तो इन्वेस्ट करने के बाद वो आपको वैल्यू मिलती है एक। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसे, और उसके लिए आपको कौन कौन से पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारे लिंक जो मैं यूज़ करूँगा ये मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं सारी चीज़ें डाल दूँगा, सारे लिंक्स डाल दूँगा। ठीक है। और कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, आप इसके कोड के साथ बिल्कुल खेल सकते हो, और वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में हर एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है। सो हम शुरू करते हैं पहले तो XAMPP से। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो PHP टेक्नोलॉजी के, तो आपको पता होगा XAMPP क्या है। ठीक है। तो आपको XAMPP चाहिए होगा इसके लिए, जो आपके Apache और MySQL डेटाबेस, Apache सर्वर और MySQL डेटाबेस रन करेगा। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होगा कंपोजर। कंपोजर डिपेंडेंसी मैनेजर होता है जो आपको हेल्प करता है लैरावेल इंस्टॉल करने में। ओके। अभी इसमें भी आप कंपोजर जब आप यूज़ करते हो और लैरावेल का आपको कुछ इंस्टॉल करना है, तो कंपोजर के थ्रू ही आप लैरावेल इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम में। कंपोजर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। कंपोजर हो गया इंस्टॉल। ठीक है। कंपोजर अभी कैसे इंस्टॉल करना है? अगर आप विंडोज़ यूज़र हो मेरे जैसे, तो आपको यहाँ पे setup.exe फाइल मिल जाएगी। .exe फाइल नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना होता है, नेक्स्ट 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 करके
क्लिक करके इंस्टॉल करना होता है। अभी मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ये सब में मतलब टाइम इन्वेस्ट तो नहीं करूँगा मैं, टाइम इन्वेस्ट भी नहीं होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो खाली सेटअप, कंपोजर फाइल खाली सेटअप का जो है ये एक्से फाइल डाउनलोड करके खाली रन करना होता है। और बाकी आप अगर उबुंटू यूज़ करते हो, आप लिनक्स फैन हो, सो यू कैन गो विद द कमांड लाइन्स, आपको ये सारी कमांड जो है रन करने होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको पहले लैंप रहना आपके पास ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। ओके, आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो हमारा है डेटाबेस बनाना इसमें। तो हम इसमें रखते हैं डेटाबेस का नाम, सपोज अब अभी हम एमियोस पे काम कर रहे हैं, राइट। तो सो एमियोस अंडरस्कोर DB हमारा डेटाबेस हो गया। नॉर्मल डेटाबेस क्रिएट कर दिया हमने, ये आ गया यहाँ पे आपके सामने एमियोस अंडरस्कोर DB, हमारा डेटाबेस है, नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास कंपोजर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, कंपोजर इंस्टॉल है, PHP XAMPP सब रेडी है हमारे पास। लेकिन इसमें ट्रिक कहाँ पे आती है, इसको मॉड्यूल चाहिए होते हैं ये सारे। अभी आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है, आपको रन करने के लिए क्या करना होता है, CMD में जाना होता है आपको, आपका जहाँ पे XAMPP सॉफ्टवेयर या फिर कहीं से भी आप रन कर सकते हो। मैं फॉर सेफर साइड मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं अपने XAMPP पे जाता हूँ और मैं जो रूट फोल्डर होता है htdocs उसमें जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ php-m। सो इससे क्या होता है, कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल है ये आपको यहाँ पे पता चलता है। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें जो मॉड्यूल्स नहीं दिख रहे आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, तो आपको कहाँ मिलेगी, आपको जाना होता है XAMPP में, कॉन्फ़िग में। ठीक है, कॉन्फ़िग में जाना होता है, php.ini फाइल होती है, उसके अंदर जाके आपको बस एक काम करना होता है, यहाँ पे एक्सटेंशंस का एक पूरी लिस्टिंग होगी, आपको खाली एक चीज़ कॉपी करनी है। ओके, और उसको यहाँ पे जाके फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट कर दिए, आगे एक्सटेंशंस कर। सो इसमें जो भी ये चीज़ें देखिए आप ऐसा लिखा होगा, मतलब एक आगे एक सेमीकोलन होगा, सही है। सो आपको ये खाली है ना, वो एक्सटेंशन के आगे का सेमीकोलन जो है ना वो खाली हटाना होता है, उसको कंट्रोल सेव मारना है, बस कंट्रोल एस मारना है। आपको इसमें जेसन फाइल नहीं दिखेगा क्योंकि वो पैकेज ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो इसमें आपको जेसन नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो आपको जो भी पैकेज, इसमें कुछ पैकेजेस है जैसे कर्ल है जो पहले कमेंटेड होता है, कमेंट में होता है वो, उसको खाली सेमीकोलन हटा के उसको अनकमेंट करना पड़ता है। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, जैसा सपोज अगर आपको चाहिए PGSQL या फिर SHMOP, क्या है ये, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया। ओके, सो आपको बस एक करना है कि इसको हटाना है ऐसे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ये आपके पास आ गया पैकेज, कंट्रोल एस सेव कर दिए, अभी इसको क्लोज किए, और एक बार फॉर सेफर साइड हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि PHP जो INI में जो भी चेंजेस हम करते हैं और उसके बाद जो सेव किया जाता है, उसके बाद उसे जो चाहिए होता है रिफ्रेश का पुश चाहिए होता है उसे, कि भाई मुझ में कुछ चेंजेस हुए, वो होश में आता है। ठीक है, सो हम स्टॉप करके स्टार्ट कर दिए, हमारा लोकल होस्ट रन होना चालू हो चुका है। ठीक है, ये हमारा MySQL डेटाबेस है, amios_db, ये सारे पैकेजेस आपके इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं, मिल गए आपको सारे पैकेजेस। तो हमें क्या करना है, बस इसे कॉपी करना है, ये जो कमांड है, ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बस जाना है आपके रूट फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है, आपको जो भी अपने शॉप का नाम रखना है वो रखना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सपोज अदनान_शॉप, अंडरस्कोर नहीं रखते हैं, अदनान शॉप रखते हैं। ठीक है, एंटर कर दिए। अभी मैं तो गरीब हूँ, ठीक है, तो हमारा नेट स्लो है भाई। सो ये इंस्टॉल होगा, अभी रुकते हैं थोड़ी देर, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। और मैं ये वीडियो कोई एडिट नहीं कर रहा, ओके, मुझे एडिटिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। सो हम पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस रुकेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके, टाइम लग रहा है बहुत यार।
बहुत टाइम लग रहा है। चलो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, कुछ अलग ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, कुछ फन फैक्ट बताता हूँ। अभी ये जो एमयूएस है ना, वैसे एक फ्रेमवर्क और एक है, वो है बैगिस्टो। बैगिस्टो भी बहुत आसान ओपन सोर्स है, आपको खुला कोड मिलता है, ओपन सोर्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। ओके, ये ओपन सोर्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा कस्टमाइजेशन मिलता है कोड का। ओके, लेकिन जब आप पेड फ्रेमवर्क्स में जाते हो, शॉपिफाई काइंड ऑफ थिंग, जिसमें आपको पैसे देने हैं डॉलर्स में, उससे आपका काम तो हो जाता है नो डाउट, लेकिन उससे क्या होता है आपको कि वो फील नहीं आती है कि आपने कुछ किए हो, कुछ बनाया हो करके। और इतना पैसा इन्वेस्ट ही क्यों करना है जब आप सेफली कुछ अच्छी चीज़ें आप बना के दे सकते हो, वो भी लैरावेल फ्रेमवर्क के साथ। ओके, सो बैगिस्टो एक फ्रेमवर्क हम सीखेंगे, इसमें हम एमयूएस सीखेंगे, हम लैरावेल सीखेंगे, और साथ ही साथ वो पीएचपी पे कैसे ई कॉम या फिर जॉब पोर्टल बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं डालूंगा ताकि आपको भी बोर ना हो। अभी तक चालू नहीं हुआ इंस्टॉलेशन, या अजीब बात है। चलो मैं कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूँ, इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको मेन पॉइंट पे आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है इंस्टॉल होने के बाद। सो फाइनली हो गया इंस्टॉल, ठीक है, टाइम लगा थोड़ा लेकिन हो गया भाई, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या होता है, जब हम कंपोजर से क्रिएट करते हैं तो ये सारी जो तामझाम होता है ना, सिम्फनी फाइल, npm फाइल, जो भी उसको लेना होता है वो पैकेज में, तो लेते रहता है, ठीक है। सो अब हमें कुछ कॉन्फ़िग करना है इसमें, तो नॉर्मली क्या होता है, हम अगर एंटर करके जाएंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें लेगा, लेकिन जब हम डेटाबेस पे आते हैं सो हमें उस वक्त सेलेक्ट करना होता है जो हमने डेटाबेस इसके लिए बनाया है, जो है MUS_DB, सही है। सो ये जगह हम यहाँ पे पेस्ट हुआ, एंटर किए, रूट अपना यूज़र नेम है नॉर्मल, पासवर्ड नहीं अपने डेटाबेस में भाई, मेल सर्वर नॉर्मली बाद में सेटअप कर देंगे भाई, ठीक है। अभी हो गया ये एन्क्रिप्शन, पासवर्ड सब गया, खेल लेते हैं, हो गया। अब ये डेटाबेस में वो सारी चीज़ें डाल देगा जो आपको ज़रूरत है एक फ्रंट एंड में बताने के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हो, जादू देखो बस भाई, तुम्हारी ई कॉम साइट कैसे बनती है 5 मिनट में। अभी एक एडमिन का ईमेल आईडी अपने को देने का है, सही है। सो हम उस पर देंगे, नॉर्मल ईमेल आईडी दे देंगे, नहीं यार वो इम्पोर्टेंट है ये मेल आईडी, ये जहाँ टाइम पास के लिए यूज़ करता हूँ वो दे देते हैं, जिस पे खाली मेल जाते रहते @gmail.com, सही है। कोई भी दे सकते हो, लेकिन इससे में क्या होता है, आप जेन्युइन ईमेल आईडी दोगे तो पासवर्ड रिसेट करने में बहुत हेल्प होती है। सो हमेशा एक एडमिन अकाउंट के लिए जेन्युइन ईमेल आईडी दिया करो, जेन्युइन एकदम, सही है। अभी पासवर्ड तो अपन रखेंगे भाई जो अपन नॉर्मली रखते हैं, एंटर किए, लो भाई टोकन हिडन भाई, हो गया अपना सब सेटअप हो गया है भाई। सो अपन ने अभी प्रोजेक्ट कौन सा बनाया, अपन ने यहाँ पे अपन ने बनाए हैं अदनान शॉप। तो अपन क्या करेंगे, अभी नॉर्मली जाएंगे इस पर, चेंज करेंगे, फोल्डर में जाएंगे, वो जो अपना फोल्डर है अदनान शॉप, उसमें जाएंगे, उसमें गए, हो गया। अभी एक बार हम इसे रिफ्रेश करेंगे भाई, हो गया हमारा, हो गया डेटाबेस तैयार। ये सारी चीज़ें जो है आ गई डेटाबेस में। अभी जैसा नॉर्मली रन करते हैं वैसे ही रन करेंगे इसे भी, लैरावेल को जैसा रन करते हैं आर्टिसन के साथ, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। एंटर किए, नॉर्मल जो पोर्ट पे चलता है लैरावेल, इसे भी हम उसी पोर्ट पे चलाएंगे, लोकल होस्ट 8000 पे, हो गया भाई। आ गया हम लोकल होस्ट /शॉप, ये अपनी ई कॉम साइट, ठीक है। और इसका एडमिन जो है मैं आपको बताता हूँ, एडमिन में /admin,
ओके, तो नॉर्मल ईमेल आईडी जो मैं सेलेक्ट करता हूँ ये है, और जो है पासवर्ड जो हमने रखे थे वहाँ पे वो रखेंगे। ठीक है, लॉगिन। ये हमारा एडमिन पैनल, और इसमें कैसे खेलते हैं एडमिन पैनल में, और इसमें कैसे कस्टमाइज़ करते हैं ओपन सोर्स से, वो मैं आपको सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताते जाऊँगा। सो नॉर्मली आपका जो ढांचा होता है ई कॉमर्स का वो रेडी हो जाता है इससे 5 मिनट में। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक छोड़ दीजिएगा, प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा वीडियो को। और मैं ऐसे यूनिक फ्रेमवर्क्स पे ही आगे भी वीडियो बनाऊँगा, ऐसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो जावास्क्रिप्ट होती है, मेनली जो जावास्क्रिप्ट है उस पर आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं इंशाल्लाह। सो मैं आपको उसमें हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। चलो, अस्सलाम वालेकुम।